जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्केडियन ट्रायंगल। इसमें डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा किया है। जीरो वोल्ट थेरेपी हो गई, सनलाइट हो गया, डाइट हो गई, पंचकर्मा थेरेपीज हो गई, लिविंग वाटर हो गया। तो हमारे आयुर्वेद में बोला गया है कि आहार ही औषध है। मीन्स अगर आप आहार प्रॉपर ले रहे हो तो आपको किसी औषध किसी मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देश विदेश से 32 लोग आए जगह जगह से, और वो सारे लोग 3 दिन में क्या फर्क पड़ने वाला है ये थेरेपी को करके। हम अभी भी डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के हॉस्पिटल में हैं, जो कि गुड़गांव में सिचुएटेड है। और वहीं के एक जो डॉक्टर हैं उनसे हम बात करना चाह रहे हैं। साथ में दूसरे हॉस्पिटल से भी यहाँ डॉक्टर्स की टीम आई है, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना है और मैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी की मेडिकल टीम से हूँ। मैम, ये हॉस्पिटल कैसे काम कर रहा है? यहाँ पे दूसरे हॉस्पिटल की टीम भी आ रही है। आज आज जो ये क्योर एट द रेट 72 आवर्स का एक सेशन चला है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, और हमारी जो टीम आई है उनके बारे में। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैनर यहाँ पे लगा हुआ है, और सारी जगह पे क्योर एट द रेट 72 प्रोग्राम चल रहा है। और ये जो हॉस्पिटल है ये वैसे भी बना है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी के कॉन्सेप्ट पे, खोजा हुआ कॉन्सेप्ट पे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्केडियन ट्रायंगल। इसमें डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा किया है, अलाइन किया है थेरेपीज को, जैसे कि जीरो वोल्ट थेरेपी हो गई, सनलाइट हो गया, डाइट हो गई, पंचकर्मा थेरेपीज हो गई, लिविंग वाटर हो गया। इन सब को अलाइन करके, जैसे आप बैनर देख रहे हैं क्योर एट द रेट 72 आवर्स, जो कि एक प्रोग्राम चल रहा है हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल में। यहाँ पे देश विदेश से 32 लोग आए जगह जगह से, और वो सारे लोग 3 दिन में क्या फर्क पड़ने वाला है ये थेरेपीज को करके ये देखेंगे। तो इसको देखने के लिए हमारे साथ बहुत पुरानी जालंधर की जो मेडिकल, सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है जालंधर का, दयानंद जालंधर कॉलेज, उधर की आयुर्वेदिक कॉलेज, उधर से टीम आई है। ये है डॉक्टर अमन, जी, नमस्कार। और हमारे साथ डॉक्टर प्रभुजोत जी, नमस्कार। और ये आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो लोग आए हैं उन्होंने अपने आप में ये जो थेरेपी की है उसमें उनको कितना बेनिफिट मिला है। ये उनकी एक ऑब्जर्वेशन स्टडी है जो इन्होंने की है, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब, बताएं आप। हाँ जी, हम सर दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जलंधर से आए हूँ। मेरा नाम अमन संगर है डॉक्टर, और मैं वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे हूँ। तो हमारा कोलैबोरेशन हुआ है हिम्स से। तो मेरे साथ डॉक्टर प्रभजोत हैं, ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ पर। तो हमारा मोटो यही था कि हम यहाँ आएँ, देखें कि जो भी ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है क्योर एट द रेट ऑफ 72 आवर्स, इसमें हमने ऑब्जर्व करना था कि पेशेंट्स को हम 72 आवर्स के अंदर क्या क्या दे रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, कौन सी थेरेपी दे रहे हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि यहाँ पर सबसे पहले फ्रूट्स दिए जाते हैं पेशेंट्स को मॉर्निंग में। तो हमारे आयुर्वेद में बोला गया है कि आहार ही औषध है। मीन्स अगर आप आहार प्रॉपर ले रहे हो तो आपको किसी औषध किसी मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इसके विपरीत जाते हो, अगर आप आहार प्रॉपर नहीं ले रहे, मेडिसिन ले रहे हो, तो वो मेडिसिन बेकार है। ठीक है। तो वही कंसेप्ट है जो कई बार हम देखते हैं कि हमारे कई प्रोसीजर्स हैं पंचकर्मा में। कई प्रोसीजर हमने पेशेंट्स को बताए हैं, जैसे किसी को नोज की साइनस की प्रॉब्लम हो, नस्या होता है तो उसमें ड्रॉप्स होते हैं, उसकी भी अलग अलग कितनी मात्रा है वो बताई जाती है। फिर बस्ती प्रोसेस है, मात्रा बस्ती होती है, और पेशेंट के अकॉर्डिंग कौन सी उसको थेरेपी देनी है। शुरू में जो होता है कि जैसे हेड के ऊपर थोड़ा सा वो कॉटन का स्क्रैब रखा जाता है, फिर उसको मसाज किया जाता है। कहने मतलब कि चीज़ें वही पुरानी हैं, हम नेचर से भाग गए हैं, दूर हो गए हैं, तो इसीलिए हम रोगग्रस्त हैं, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। ठीक है। तो हम अगर नेचर के पास जाएंगे तो हम सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि 5 महाभूत सभी ने सुने हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, काश। बेसिकली पृथ्वी क्या है? मिट्टी, मिट्टी जी के साथ। ठीक है। अग्नि क्या है? सन। ठीक है जी। ऐसी वायु है, आकाश फास्टिंग है। ठीक है जी। तो ये 5 महाभूत है, हम इनसे भागते गए, दूर होते गए, मॉडर्नाइजेशन सिविलाइजेशन में जाते गए, रोगग्रस्त हो रहे हैं।
तो अब उसी चीज़ के वापस हम जा रहे हैं, उसी चीज़ को हम वापस लाना चाहते हैं, उसी चीज़ को वापस जा रहे हैं कि लोग नेचर से जुड़ें और वो तंदुरुस्त रहें। वैसे भी आयुर्वेद जो है वो बहुत पुरानी पद्धति है। आयु का वेद, आयुर्वेद मीन्स आयु का वेद। इसके प्रयोजन मीन्स इसके क्या कंसेप्ट्स क्या है? इसके कंसेप्ट 2 कंसेप्ट्स हैं आयुर्वेद के, कि रोग की जो रोगी हैं, रोगी है उसको रोग से परे करना, और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको स्वस्थ रखना, ताकि वो स्वस्थ रहे। अगर अगर कोई स्वस्थ है तो वो स्वस्थ रहे, आगे जाके वो रोगग्रस्त ना हो। और अगर किसी को रोग हो भी गया है तो कुछ उसको ऐसा आहार दिया जाए, कुछ ऐसी थेरेपीज़ दी जाए, जैसे यहाँ पर हमने बहुत कुछ देखा, कितनी थेरेपीज़ यहाँ पर है, जैसे ज़ीरो वोल्ट थेरेपी आप देख ही रहे हो, ठीक है जी। उसके बाद आपने देखा होगा कि हॉट वाटर इमर्शन है, उसके बड़े बेनिफिट्स हैं, बड़ी डिजीज़ेज़ में रोल प्ले कर रहा है। हमारे पास भी वहाँ पेशेंट आ रहे हैं। हमारा बेसिकली इकोनॉमिकल है वहाँ पर। जैसे ये प्रीमियम है ना, तो वहाँ पर इकोनॉमिकल है, क्योंकि सिटी छोटा है, उस हिसाब से पेशेंट आ रहे हैं। तो अगर कोई चाहता है कि इकोनॉमिकल उसको किट लेना है तो वो, हाँ, वो हमारे भी जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, केयर एट द रेट 72 हम भी करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में करेंगे। तो उसमें अगर कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहा तो वो वहाँ आकर ट्रीटमेंट ले सकता है। यहाँ पर जो लगभग इनके जो चार्जेस है वो 50,000 के आसपास है, वहाँ जी, क्या रहने वाले हैं? हमारे सर अभी एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता, मुझे लगता है काफ़ी कम रहेंगे इससे, जैसे हाफ, ऑलमोस्ट हाफ लगा के चलो आप, क्योंकि इकोनॉमिकल है। जी। मैम आपका एक्सपीरियंस यहाँ कैसा रहा? 32 पेशेंट आपके सामने थे, 3 दिन आप उनके साथ समय बिताया। आपको क्या लगता है कि सारे खुश? पेशेंट वैसे तो एक एक टाइम पर आकर तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैं ठीक नहीं हो रहा, पर जहाँ पर जो पेशेंट्स आए हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ कि हमने ठीक होना है, 3 दिन में ठीक होना है कैसे भी। जो लोग, कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो 3 दिन में नहीं, पर थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा, पर इन्होंने इतना अच्छी तरह से किया कि हाँ हम ठीक हो जाएंगे, उसका रिजल्ट भी उन्हें लग रहा है कि हम आधे तो ठीक हो गए, बाकी घर जाकर उससे भी ज़्यादा ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छा यहाँ लगा। की कितनी थेरेपीज़ आप अपने हॉस्पिटल में यूज़ कर रहे हैं और आप यहाँ से क्या नया लेके जा रहे हो? एक तो ये जीरो जीरो वोल्ट बॉल थेरेपी। थेरेपी पक्का लेकर जाएंगे। बाकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तो जो होता है वो हमारा तो हमारे 3 सालों से चल ही चल रहा रहा है। बाकी हॉट वाटर इमर्शन, लोअर लेग इमर्शन, बाकी नेचुरोपैथी में जो लेप वाला आपने कंसेप्ट देखा वो भी हमारे चलता है, सब कुछ हो रहा है। बाकी ये वाला जो जीरो बॉल थेरेपी वो हम जरूर लेकर जाएंगे जहाँ से। सर आप पेशेंट के साथ बैठे, पेशेंट का आउटपुट क्या रहा है? जी, मैं मतलब बताता हूँ आपको सर। मैं कई पेशेंट से मिला हूँ, जैसे मिस्टर सुमित है यहाँ, वो आए हैं, तो उनको कई प्रॉब्लम थी। वो बताते हैं कि जैसे उनका डाइट अच्छा नहीं था, वो वीक में 5 डेज़ नॉन-वेज लेते थे, ड्रिंक करते थे। तो सेकंडली कहते मैंने पूछा, तो कहते हमें माहौल ही ऐसा मिला कुछ पेरेंट्स का या कुछ फ्रेंड्स का कि हम वो चीज़ लेते रहे, पता नहीं था। फिर जब आप थोड़े बड़े हुए, आप तो बच्चे हुए, तो आप लगता है कि नहीं यार, हमको वापस इस चीज़ों को छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो अब उन्होंने यहाँ डाइट प्लान देखा, नॉन-वेज बंद कर दिया उन्होंने। तो वो बेसिकली अस्थमा के पेशेंट थे वो शुरू में। वो बताते हैं कि मैं स्टीरॉइड ले रहा था, स्टीरॉइड से मुझे और प्रॉब्लम बढ़ती गई, मेरा बीपी हाई रहने लग पड़ा, 1-2 प्रॉब्लम्स और होगी। तो अब वो कहते हैं इन्हेलर लेते थे 3 टाइम्स, तो अब इन्हेलर उनका सिंगल टाइम हो गया है। और बीपी की मेडिसिन नहीं ले रहे वो, बीपी की मेडिसिन जैसे उनका बता रहे थे, मैं पूछता रहा उनसे, वो कहते मेरा 181 ऐसे 100 के करीब बीपी जाता था, तो 170 आ गया उसका, बिना मेडिसिन छोड़कर। ठीक है, मेडिसिन खा के उनका 180 रहता था, मेडिसिन छोड़ के उनका बीपी स्लाइटली लो हुआ है 3 डेज में। अगर आप डाइट प्रॉपर लोगे, प्रॉपर आप जैसे फॉलो अप जैसे बताया आपने, 3 डेज का जो प्रोग्राम में हमें बताया, अगर उस हिसाब से वो मैनेज करेंगे, तो मुझे लगता है कि होप कि वो इन मेडिसिन से छुटकारा पा सकते हैं और वो हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अब ये सेशन यहाँ पे खत्म हो गया है। अब ये इन पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने दिया है? उन्हें मतलब घर जाके क्या करना जी, जी। हमने प्रॉपर उनको ना जैसे डिस्चार्ज समरी होती है, उसमें प्रॉपर बताया है कि आपने ये प्रोसीजर जो आपका यहाँ किए हैं, ये आपने करने हैं, और कैसे करने हैं, और कौन-सा अगर कोई काढ़ा भी लेना है तो उसको कैसे करना है, काढ़ा बनाना कैसे है, तो आपने थेरेपी कैसे लेनी है, सब कुछ यहाँ पर उनको बताया गया है कि आप इंडिपेंडेंटली खुद डॉक्टर बनिए, खुद मेडिसिन लीजिए। जैसे कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, कई पेशेंट्स आते हैं तो उनको बोला है सनलाइट ज़रूर चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद जैसे आपने कोई भी अपने मोबाइल चार्जर जो भी है रूम में नहीं रखने, ठीक है। थर्डली बोला है कि जैसे आपको थोड़ी देर के लिए ज़मीन से टच कीजिए, ठीक है नहीं, जैसे पुराने लोग करते थे, घास पे चलते थे, ऐसी कई चीज़ें हमने उनको बताई। यहाँ पे बहुत सारे हमने महिला पेशेंट भी देखे। उनके साथ भी बहुत सारी समस्याएँ, उनमें से 1 आध 2 की शेयर करें। एक तो दीपा मित्तल जी थे, उन्हें रूमेटॉइड अर्थराइटिस था। बाकी वो डिप्रेशन में भी थी थोड़ी। औरतें अपना ध्यान नहीं रखती, बच्चों के पीछे ही भागती रहती, बच्चे, घर बार, ये सब कुछ।
तो अभी वो खुद 50 इयर्स की हो गई है, अब उन्हें समझ आ रहा है कि मुझे अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। मैंने 4-5 साल डिप्रेशन में रहकर अपना इतना टाइम खराब कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब वो 50 इयर्स की होकर अब वो बात समझ रही है कि मुझे अपने आप पर ध्यान देना है और मैंने ठीक होना है अभी। तो लेडीज़ को तो यही होता है कि मेरे बच्चे ठीक हैं, मेरे घर वाले ठीक है, ये सब कुछ। तो लेडीज़ को मेरे हिसाब से तो यही है, पहले अपना ध्यान रखें और उसके बाद बाकी सब। अगर वो खुद ठीक रहेंगी तो फिर बाकी सबका ध्यान रख पाएँगे। तो क्या वो अब ठीक हैं? हाँ, बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैंने ठीक होना है, मैं ठीक हूँ, मुझे 50% तक फ़र्क पड़ गया, अभी मैं घर जाकर भी सब कुछ करूँगी तो मैं ठीक होंगी। 3 दिन पहले जो पेशेंट थे, वो जिस हालत में थे, आज उनको आप उसको परसेंटेज में कितना हालत ठीक है? हाँ, अलग-अलग पेशेंट का अलग-अलग पैरामीटर है सर, कइयों को तो 70% तक फ़र्क आ गया, कुछ होंगे को कहेंगे कि 20% है, ठीक है? तो ओवरऑल आप 60% करके देख लो, बाकी तो जो डाटा आएगा वो तो आपके साथ शेयर हो ही जाएगा ना, वो मैं आपका एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकती। आपका मानना है लगभग 60% आपने लोगों को यहाँ ठीक कर दिया है। होना चाहिए इतना तो, बाकी तो पेशेंट्स की आपने बात की होगी ना, तो आपको पता चल ही जाएगा, बाकी जो डाटा आएगा वो तो शेयर होगा आपके साथ। सर, आप अपने जीवन में बहुत सारे पेशेंट देखते आ रहे हैं चूँकि आप डॉक्टर हैं। आप एक फाइनल मैसेज क्या लोगों को देना चाहेंगे, जिससे कि लोग बीमार ना हों, जिससे लोगों को इन परेशानियों में आना ही ना पड़े? बस सिंपल सा सर, जैसे हमारे बुजुर्ग या पेरेंट्स या दादा दादी करते रहे हैं, ठीक है जी, नेचर से जुड़े थे, नेचर से जुड़ो बस यही मैसेज मेरा कि नेचर से जुड़ो, जो 5 महाभूत हैं उनके सारे चलो, ठीक है जी। तो लाइफ को सिंपल बनाओ, ठीक, सिंपलिसिटी में रहो। अब खाने पे प्रॉपर ध्यान दो, ठीक है जी। जो नेचुरल वेजिटेबल सीजनल फ्रूट्स हैं वो ही खाएं। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। थैंक यू सो मच सर। ये जालंधर से आए डॉक्टर थे और इन्होंने कहा है कि अगर आप ट्रीटमेंट यहाँ से ले चुके हैं, ठीक हो गए हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ लगता है कि थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, अगर आप एक इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो जालंधर हॉस्पिटल में भी आ सकते हैं। सर, एक बारी अपने हॉस्पिटल का एड्रेस और बताएँ। हाँ जी, हमारा हॉस्पिटल का नाम है दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जलंधर। जलंधर एक बहुत छोटा सा सिटी है। आप बस स्टैंड जाओगे तो आप बोलो हमने दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जाना या डीएवी कॉलेज जाना सिंपल, तो आपको हार्डली वो 15-20 मिनट आधा घंटे में वहाँ पहुँचा सकते हैं। जलंधर सिटी है बकायदा एक। तो हाँ जी, गुड सिटी। हाँ जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।